388 घरों और आसपास के इलाके का सर्वेक्षण किया गया है। तो यूपी में बारिश के साथ साथ डेंगू का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार नए मरीज निकल रहे हैं। शनिवार को 3 नए डेंगू मरीज पाए गए और जिसमें से एक पुरुष और एक महिला। इंदिरानगर तो वहीं एक पुरुष अलीगंज में डेंगू से ग्रसित पाया गया है। पिछले 4 दिनों से 10 मरीज डेंगू से ग्रसित मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम इस वक्त अलर्ट पर है और लखनऊ के अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ के 388 घरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया है। 4 घरों में ऐसी स्थितियां पाए जाने पर उनको नोटिस भी सौंपा गया है। वहीं बदायूं के म्याऊ ब्लॉक के गांव बिलहरी में 4 दिन में एक महिला ग्राम पंचायत सदस्य समेत 2 की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार उन्हें बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार बता रहा है कि गांव के कई अन्य लोगों को भी बुखार है। उझानी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे। लखनऊ में भी 3 नए मामले सामने आए 24 घंटे में, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट हो गई हैं। और चलिए, डेंगू को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। गाजियाबाद से संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभल से संवाददाता सत्यपाल, वहीं सहारनपुर से संवाददाता सुहेल जुड़ गए हैं और सीतापुर से संवाददाता धर्मराज, वहीं लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले निखिल, आपके पास आएंगे क्योंकि राजधानी लखनऊ में 3 नए मामले सामने आए हैं और इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं लखनऊ में? देखिए, शनिवार को 3 मरीज सामने आए और इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 1 महीने में संख्या 38 के आसपास पहुंच गई है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर चिंता जताई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में डेंगू वार्ड को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है। अभी तक जो संख्या आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसे एक सामान्य तौर पर देखा जाता है। बरसात के बाद इस तरह की संख्याएं आमतौर पर डेंगू मरीजों की आती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा डेंगू मरीज बढ़ते हैं तो स्थितियां बिगड़ेंगी। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी अस्पतालों में जो डेंगू वार्ड बनाए गए हैं वहां पर मच्छरदानियां लगाई जाएं, उन डेंगू मरीजों को अलग रखा जाए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नगर निगम और नगर पालिका, इन क्षेत्रों में जो साफ सफाई की व्यवस्था है उनको करने के लिए साफ कह दिया गया है कि किस नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में साफ सफाई की जाए, उसको लेकर पूरा ध्यान रखा जाए। एक तरफ जहां साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, दूसरी तरफ डेंगू मरीजों की तलाश की जा रही है। अगर कोई डेंगू मरीज मिलता है तो उसका जो है आसपास के मरीजों को भी, आसपास के लोगों को भी डेंगू चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो एंटी लार्वा के छिड़काव को लेकर बहुत तेजी से अभियान चला रहा है नगर निगम। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर जो है नगर निगम ने विजिट की है, कुछ घरों में एंटी लार्वा मिले भी हैं, जिसको लेकर नोटिस भी दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अगर हम बात करें, नगर विकास विभाग भी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है डेंगू को शिकस्त देने के लिए। अभी तक उत्तर प्रदेश में कम से कम जो स्थिति है वो इस बात का संकेत दे रही कि अगर जल्दी स्वास्थ्य विभाग और निखिल, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम विभाग भी पूरी तरह से डेंगू को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़े। सोनू, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जब हिंडन नदी का और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा था तब कई इलाके ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। वहां पर सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त डेंगू के फैलने का है। इसको लेकर अब गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? दोनों सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। 130 जो मरीज हैं वो एक्टिव हैं और फिलहाल 1 मरीज की इसमें मौत हुई है। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह की जो अपने कार्य है वो कर रहा है। और कुछ टीमें बनाई गई हैं, वो लगातार घरों में जा रही हैं और लार्वा को चेक कर रही हैं और लोगों को ये भी कह रही हैं कि पानी जमा ना होने दें। अगर पानी जमा होता है तो उसको निकाल दें। जिससे आपको बता दें कि डेंगू जो मच्छर है, पानी जहां जमा होता है वहीं डेंगू को मच्छर पहुंचता है। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार सक्रिय हैं और लगातार घर घर जा रही हैं और लोगों को इसके लिए सूचित कर रही हैं कि डेंगू जो है वो डेंगू से बचाव
ठीक है सोनू, यानी कि गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए, अलग से वार्ड बनाया गया है, फॉगिंग भी कराई जा रही है। आएंगे आपके पास सोनू, लेकिन सत्यपाल भी जुड़ गए हमारे साथ संभल से। सत्यपाल, संभल की बात करें तो फिलहाल जिले में अभी कितने एक्टिव केस हैं, और जिला अस्पताल की बात करें तो वहां पर जो वार्ड अलग से बनाया जाता है डेंगू को लेकर, वहां पर किस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? बताना चाहूंगा, जनपद संभल में अभी तक 4 पॉजिटिव है। जो चिकित्सा अधीक्षक उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि शनिवार को जब कैंप लगाकर जांच की गई, करीब 100 से अधिक लोगों की जांच की गई। जांच करने के उपरांत उसमें 4 पॉजिटिव मिले थे और अन्य लोगों की भी जांच की गई। उसमें जो जुनावी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेश यादव है, ये जुनावी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गाँव पड़ता है गड़ी बिचौला, जैसे उसमें ग्रामीणों की माने तो उसमें दर्जनों लोगों की तबीयत खराब है, बीमार पड़े हैं। एक एक घर में 7 से 8 लोग एक ही घर में बीमार पड़े हैं, बुखार से बताया जा रहा है। लेकिन जब चिकित्सा अधीक्षक उन्होंने पुष्टि की थी कि जब जांच की गई, 100 से अधिक लोगों की जांच की गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, तो उन्होंने करीब बताया कि 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं, बाकी अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग लगातार कैंप का आयोजन कर लोगों की जांच कर रहा है जगह जगह। और रही बात जिला अस्पताल की, उसने भी उसका इंतजाम पूरी तरीके से कर दिया गया है। बात की गई सीएमओ से, सीएमओ ने बताया कि अभी तक इस तरीका का कोई मतलब मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मरीज लगातार निकल रहे हैं, लेकिन इस तरीका का कोई भी अधिकारी कैमरे पे कहने को तैयार नहीं है। बात की जाए गड़ी बिचौला गांव पड़ता है इसमें, तो गड़ी बिचौला में पूरा गांव एक तरफा से बीमार पड़ा हुआ है। दर्जनों घरों में लोगों की बुखार की तबीयत खराब बताई जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट कर रखा है। एक ही गांव में बात तो बड़ी बात यह है कि 100 लोगों की जांच की गई, डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि 100 लोगों की जांच की। जांच के उपरांत 4 लोग पॉजिटिव मिले। अब ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हमारे यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं आया जिससे कि झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ पर ही दवा ले रहे हैं। और एक कैमरे में भी कैद हुए थे जो कि इसकी तबीयत खराब थी। एक पेड़ पर ये ड्रिप होती है, ड्रिप लटकी हुई पेड़ पर लटकाई जा रही थी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े होते हैं। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन ऐसे समय में लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संवाददाता सुहेल का वीडियो कर लेते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुहेल, सहारनपुर की बात करें तो जिले में फिलहाल कितने एक्टिव केस हैं, वहां पर किस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए धीरेन्द्र, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा, जो बाढ़ग्रस्त इलाके थे सहारनपुर के अंदर बात की जाए तो कुछ दिनों पूर्व जो है बाढ़ आई थी, पानी का जलभराव हुआ था और सहारनपुर के अंदर जो है 1500 से 2000 मरीज जो है बुखार के जिला अस्पताल में नोट किए जा रहे हैं। इसके साथ बात करें डेंगू केसेस की तो अभी हाल ही में शनिवार को 4 डेंगू के केस सामने आए थे और संख्या जो है सहारनपुर में 9 हो गई थी। बात की जाए ट्रेसिंग की तो जहां जहां ये डेंगू के केसेस निकल रहे हैं वहां ट्रेसिंग की जा रही है, ट्रैक किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि उनके आसपास में जो है अन्य डेंगू के मरीज ना हो। हालांकि सीएमओ की अगर बात मानी जाए तो संजीव मांगलिक ने बताया कि यहाँ पर एंटी फॉगिंग लार्वा भी जो है छिड़काव किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है नियमित रूप से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो किसी भी टायर हो, कूलर हो, इसके अंदर जल भराव ना होने दें, कूलर के अंदर जल को जो है बदलते रहें। लेकिन सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में प्राइवेट डॉक्टरों पे जो है लगातार बुखार मरीजों की जो है भीड़ नजर आ रही है और अगर इस नजरिए से देखा जाए तो सहारनपुर की संख्या अभी बढ़ने का जो है अंदेशा जताया जा रहा है और अगर ये संख्या बढ़ती है तो बिल्कुल गंभीर बात होगी और सहारनपुर को जो है प्रशासन को ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मराज भी सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मराज, जो सीतापुर में फिलहाल अभी क्या कुछ इंतजाम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। सीतापुर की बात करें, इस दिनों जो सीतापुर में जो डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या ग्रामीण अंचलों से आ रही है। इसी का संज्ञान लेते हुए डीएम अनु सिंह लगातार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएससी ओपीएससी का निरीक्षण कर रहे हैं और मरीजों का हालचाल जान रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग कर रहे हैं और पर डे अपडेट ले रहे हैं और 19 ब्लॉक के वीडियो और सभी नगर पालिका ईओ को निर्देशित किया है कि ग्रामीण अंचलों और शहरों तक लगातार साफ सफाई और दवाई का छिड़काव किया जा सके। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनीर अवस्थी आए, उनसे भी जानते हो क्या क्या सफाई व्यवस्था करा रहे हैं, क्या क्या सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। देखिए, प्राय देखा गया है कि इसी महीने में डेंगू का प्रकोप होता है। डेंगू का प्रकोप न हो इसके लिए पहले से तैयारी नगर पालिका ने कर ली है और छिड़काव का परंपरागत तरीके से प्रतिदिन छिड़काव हो रहा है, सफाई हो रही है, नाले साफ कर दिए गए हैं, जल भराव हो नहीं रहा है, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। सफाई में कभी कभी जो नगर पालिका कर्मी सफाई कर्मी है व्यवधान डालते हैं, इसलिए बाहर से एक्स्ट्रा गैंग बुला लिया गया है। 2 टीमें बना के अलग अलग 2 शिफ्टों में सफाई हो रही है
और यहाँ यही नहीं, नगर पालिका क्षेत्र में बहुत कम डेंगू के मरीज हो रहे हैं। आप जाके पता कर सकते हैं कि इस वर्ष नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम डेंगू के मरीज हुए हैं और पूरे जनपद में यही हालत है कि जो मरीजों की संख्या पहले होती थी वो नहीं हुई है। क्योंकि मेरी पत्नी नमिता अवस्थी गुदलामो ब्लॉक प्रमुख भी हैं। मुझे मालूम है कि जिलाधिकारी जी ने निर्देश दिया है कि ब्लॉकों में भी छिड़काव हो, सफाई हो, इसलिए पूरे जनपद में सफाई हो रही है, इसलिए यहाँ मरीजों की संख्या बहुत कम है। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि लगातार जो है नगर पालिका जो है जो कर्मचारी हैं वो बाहर से भी कर्मचारी मंगाए गए और लगातार शहर की साफ सफाई की जा रही है, जिससे जो है बुखार से बचा जा सके। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, सारे इंतजाम किए गए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इस वक्त जो इलाके बाढ़ से ग्रसित हैं, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा